हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरी और आपकी कट्टी हो जानी है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें। वो एक नीचे लाल कलर का सफ़ेद कलर का एक बटन होगा, तो आपने उसको जल्दी जल्दी से दबा देना है। साथ उसका एक घंटी का निशान होगा, उसको भी दबा देना है ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरे एक व्यूवर ने भेजी है, सब्सक्राइबर ने भेजी है और अपने एक हॉन्टेड गांव के बारे में भेजी जिनका नाम उन्होंने डिस्क्लोज करने से मना किया है। और दो स्टोरीज उनके नाना अबू की हैं, एक स्टोरी उनकी अम्मी की है। तो बिना किसी देरी के पॉपकॉर्न्स लेते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और ब्लैंकेट्स लेते हैं एंड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोरी मेरे नाना अबू की है और उनके गांव की है और उनका गांव काफ़ी मशहूर था हॉन्टेड चीज़ों को लेके। मेरे नाना अबू काफ़ी बहादुर थे और उनके बहादुरी के किस्से भी मेरे गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। एक दिन नाना अबू लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ थे और उनको टाइम का पता नहीं लगा। जब वो घर वापस रवाना हुए तो उनके घर के पास एक ज़ियारत थी जिसके पास एक घना सा दरख्त और एक कुआं था, जो कि मशहूर थी अपनी हॉन्टेड चीज़ों के लिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। अब जब वो उस रात को अपने घर की तरफ रवाना हुए और जब वो ज़ियारत के पास पहुँचे तो पहले तो उन्हें दूर से वहाँ पे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो एकदम से वहाँ पे एक बहन आके उनके रास्ते में बैठ गई। अब चूँकि उनका घर उस बिल्कुल ज़ियारत के पास था और वहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो पहले वो काफ़ी देर खड़े सोचते रहे कि मैं यहाँ से ये रास्ता कैसे क्रॉस करूँ, क्योंकि रात भी काफ़ी थी, वापस भी नहीं जा सकते थे और वहाँ पे गुजार भी नहीं सकते थे कि किसी के आने का वेट करें या ये वो। फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस भैंस को फलांग के अपने घर की तरफ जाऊं। अब वो पीछे उन्होंने कुछ कदम लिए और वो उस भैंस को फलांगने के लिए जैसे ही दौड़ के वहाँ पे आए तो वहाँ पे अचानक से एक दूसरी भैंस आके वहाँ पे बैठ गई और नाना अबू की उससे बहुत बुरी टक्कर हुई। खैर नाना अबू जैसे तैसे करके ख़ुद को नाना अबू ने संभाला और नाना अबू घर पहुँचे। उस टाइम तो उन्हें खैर उस टक्कर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वो घर गए तो अगले दिन उनको बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हो गया। उनकी काफ़ी दिन तबीयत ख़राब रही, फिर दम दरूद करवाए तो जाके उनकी तबीयत कुछ संभली। उसके बाद ये जो दूसरा वाक़या है ये उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन उनके एक फ्रेंड के साथ हुआ था। रात देर तक उनके एक दोस्त थे नवाब साहब, तो वो उनके घर आए हुए थे, नाना अबू के घर, और वो लोग रात देर तक महफिल में मसरूफ़ रहे तो उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। अब नवाब साहब की फ़ैमिली भी उनके साथ थी। जब देर रात को वो अपनी हवेली के लिए रवाना होने लगे तो उस ज़ियारत के मुकाम के पास पहुंच के उन्हें देखा कि एक दुल्हन वहाँ से कुएं से पानी निकाल रही है। उन्हें काफ़ी हैरत हुई कि रात के इस पहर एक औरत इस तरह के लिबास में पानी क्यों निकाल रही है। अब जैसे जैसे उनकी सवारी उस कुएं के पास पहुंची तो उस दुल्हन ने कुएं में छलांग लगा दी और सिर्फ इन्हें वो दिखा नहीं या महसूस नहीं हुआ कि किसी ने छलांग लगाई है। कुएं में से पानी बाहर आया, ज़ोरदार आवाज़ आई इन लोगों को। ये लोग काफ़ी डर गए, सहम गए, इन्हें फ़ील हुआ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ये वापसी उल्टे कदम नाना अबू की तरफ चले गए। नाना अबू को बुलाया इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि ये सब कुछ बताया। नाना अबू ने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि आप हमारे साथ चलें हवेली, हमें आप छोड़ के आए, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खैर नाना अबू समझ गए, नाना अबू ने इनकी बात मान ली और नाना अबू इनके साथ इनकी हवेली के लिए रवाना हो गए। अब वापसी के टाइम वो नाना अबू को घर नहीं आने दे रहे थे, ये कह के कि हमें उस कुएं के पास से अच्छी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही, तो आप ना जाएं, आप सुबह चले जाइएगा। नाना अबू ने उनको समझाया कि देखो ये चीज़ें हमसे भी उतना ही डरती हैं जितना हम इनसे डरते हैं, तो हमें इनसे डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये कभी कभार छलावे करती हैं, हमें डराने की कोशिश करती हैं, पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह के नाना अबू अपने घर को रवाना हो गए। अब जो तीसरा वाक़या वो मेरी अम्मी का है। मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं जब छोटी थी, ये उसी गांव का वाक़या है, तो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ बहुत ज़्यादा जाती थी। अब मेरी फ्रेंड के जो घर था वो पहाड़ी के दूसरे साइड पे था और मेरा घर पहाड़ी के इस साइड पे था। अब एक दिन मैं उसकी तरफ जा रही थी, मेरी फ्रेंड का नाम गज़ाला था, तो पहाड़ी की बिल्कुल वो पॉइंट पे पहुंच के ना, चोटी पे पहुंच के जहाँ पे मुझे मुड़ना होता था अपने फ्रेंड के घर की तरफ, तो मुझे खाई से एक औरत की आवाज़ आई। अब मैंने खाई में झुक के देखा तो एक औरत थोड़ा सा ही नीचे करके एक दरख्त की जड़ में बैठी है और उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुझे बुलाने लगी। अब चूंकि मैं छोटी थी और उस औरत ने इंतहाई खूबसूरत दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, तो पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गई। और जैसे ही मैंने अभी एक कदम चोटी से हटाया
तो पीछे से मेरे कंधे पे बाबा जी ने एक हाथ रखा। वो बाबा जी हमारे गांव के मिस्त्री थे, जिन्हें हम जुम्मा मिस्त्री बोलते थे। उन्होंने हाथ रखा। अब जैसे ही मैंने उनकी तरफ देख के वापस दुल्हन की तरफ पलटी हूँ, तो वो दुल्हन जो थी, वो जो औरत थी, वो उसने मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर ली और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे चूज़े के बच्चे आसपास उसके मंडलाने लग गए। मैं काफ़ी सहम गई उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर बाबा जी ने मुझे घर पहुंचाया और मुझे वहाँ पे मेरे घर वाले ने दमशम किया। मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी उस चीज़ को देख के, क्योंकि मैं बच्ची थी और मैं सहम गई थी वो वाक़या देख के। और फिर मुझे मतलब मेरे अब्बू ने मना किया कि दोबारा कभी हमने उस साइड पे नहीं जाना, या अगर जाना भी है तो किसी बड़े की निगरानी में जाना है। ये कुछ स्टोरीज़ थी मेरे उस गांव से रिलेटेड, तो मैं जो चाहता था आपसे शेयर करना, तो दैट्स इट। तो ये थी स्टोरीज़ हमारे व्यूवर की, सब्सक्राइबर की। मुझे पता है कि आज की स्टोरी बहुत शॉर्ट हो गई है, तो क्यों ना एक बोनस स्टोरी ऐड कर दी जाए। तो मेरे तो वैसे कोई गाँव नहीं है, मैं कभी गाँव गई नहीं हूँ। गई हूँ लेकिन दूसरों के गांव गई हूँ, हमारा कभी कोई गांव नहीं था। लेकिन मेरी जो मेरे मामू है ना, उनका एक गांव है, मतलब मेरे मामू की मिसेस का गांव है, तो वहाँ के बारे में कुछ स्टोरीज़ मशहूर हैं। अब उधर की एक स्टोरी ये मशहूर है कि वहाँ पे एक सांप है जो कि बहुत ज़ईफ़ है। कहते हैं ना कि 100 साल बाद सांप इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब मुझे नहीं पता इन चीज़ों में कितनी हकीकत है या क्या चीज़ है, लेकिन कहते हैं कि वो जो सांप है वो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। उसकी उम्र तकरीबन 200 या 300 साल पुरानी है और वो एक बिल में रहता है। और वो वहाँ पे ना मतलब किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाता, ना ही किसी बड़े को कभी उसने नुकसान पहुँचाया है। लेकिन वो वहाँ पे फिरता हुआ बहुत से लोगों ने देखा है उसको। और उसके बाद दूसरा जो वाक़या है वो मेरी अम्मी के गांव का है। अम्मी के गांव का इस तरह कह लें कि मेरे अम्मी के अब्बू के गांव का बहुत पुराना वाक़या है। तो ये बताती हैं मेरी अम्मी कि इनके गांव में भी एक बहुत इस तरह किस्सा मशहूर था कि एक सांप है, और इनके जो ताया अब्बू थे या इनके जो नाना अब्बू थे मेरी अम्मी के, वो उस सांप को खाना तक खिलाते थे और वो सांप उनके सामने इंसानी शक्ल में भी आता था। अब मुझे नहीं पता कि ये मतलब लोग कहानियाँ जो होती हैं अक्सर झूठी भी होती हैं। मुझे नहीं इन पे इतना ट्रस्ट कि सांप अगर इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आई डोंट नो इन चीज़ों में कितनी हकीकत है या कितनी वो है, तो मैं इस काम में नहीं पड़ती। बाकी ये थी आज की कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़। मुझे पता है इतनी लंबी कोई स्टोरीज़ नहीं थी और इतनी कोई मज़े की इंटरेस्टिंग भी स्टोरीज़ नहीं थी, लेकिन नहीं, जो नाना अबू वाली स्टोरीज़ थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि भाई गाँव में बहुत ज़्यादा इस तरह के मकामात होते हैं जहाँ पे हॉन्टेड चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो मुझे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। और अगर आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। और प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और तमाम पुरस्कार हरकतों से महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।